टुनटुनी पार्क से आ रही होती है कि इतने में वहाँ पे कबूतर लूसी आ जाता है। लूसी कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। टुनटुनी कहती है, मेरी माँ मेरे लिए लड़के देख रही है, अगर उन्हें तुम पसंद आए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तुम उनसे मिलने आ जाना, फिर देखा जाएगा। ओके, तो मैं कल ही तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारी माँ से मिलता हूँ। फिर कुछ दिन बाद लूसी टुनटुनी के घर जाता है उसकी माँ से मिलने के लिए। अच्छा, तो तुम आ गए, ठीक है, तुम मेरी माँ से मिल लो और उनसे बात कर लो, देखो वो क्या कहती हैं। तुम मुझे ठीक ठाक लग रहे हो, मेरी बेटी को तुम ठीक रख सकोगे, खुश रख सकोगे। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, जानते भी हो तुम। और वो घर का कोई काम नहीं करती है और उसे कोई काम आता भी नहीं है, क्या फिर भी तुम उसे खुश रख सकोगे? आंटी वो काम सीख जाएगी, आप फिक्र ना करें, मैं उसे सब सिखा दूंगा और वो खुश भी रहेगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की शादी पक्की हो जाती है और बहुत दिन बीत जाते हैं और दोनों घरों में शादी की तैयारियां भी होने लगती हैं। फिर लूसी एक दिन बहुत ज़रूरी काम से एक जगह से आ रहा होता है। कहता है कि इतनी खूबसूरत टुनटुनी ये यहाँ कैसे बैठी हुई है, ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दी, मैं तो इसी से शादी कर लेता, ये मुझे अब क्यों दिखाई दे रही है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? खूबसूरत टुनटुनी कहती है कि मैं तो यहीं रहती हूँ, मेरा यहाँ पर घर है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? लूसी कहता है, मैं कुछ ज़रूरी काम से यहाँ से गुज़र रहा था, मैं पास ही के गांव गया था अपनी दादी से मिलने, इसलिए यहाँ से जा रहा था, इतने में तुम मुझे मिल गई। तुम कितनी सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं लड़कियाँ देख रहा हूँ शादी के लिए, मुझे तो कईयों ने प्रपोज़ किया है, लेकिन मुझे तुम भी ठीक ठाक ही लग रहे हो, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, तुम आकर मेरे घर वालों से मिल लेना। ये जवाब सुनकर लूसी कबूतर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है कि हाँ ठीक है, मैं कल आऊँगा और आपके मम्मी पापा से मिल लूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वह अपनी पहली मंगेतर से कोई बात नहीं करता। बहुत दिन होने के बाद उसकी मंगेतर आती है और कहती है, क्या बात है, तुम तो आए ही नहीं, तुमने तो बात ही नहीं करी मुझसे, कितने दिन हो गए? लूसी कहता है, तुम्हारी यही फजूल बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, तुम फालतू में मुझसे लड़ना चाहती हो, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता, चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी कहती है कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, तुम क्या पागल हो गए जो इस तरह से कह रहे हो, मैंने तो तुमसे सिर्फ इतना ही, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की इतने दिनों से? लूसी कहता है, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, चली जाओ यहाँ से, और मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता, आइंदा मत आना मेरे पास। लूसी का जवाब सुनकर टुनटुनी वहाँ से चुपचाप वापस चली आती है और कई दिन सोचती रहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये इतना क्यों बदल गया, ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी बाहर नहीं निकलती है। टुनटुनी की माँ कहती है कि कब तक यहाँ घर में पड़ी रहोगी, भूखी बैठी रहोगी क्या, जाओ बाजार जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, कब तक उस धोखेबाज का दुख मनाती रहोगी। टुनटुनी कहती है, माँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि यह हुआ क्या है, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं कि बात क्या है, और इस तरह से वो मुझसे नाराज़ हो गया और उसने शादी भी तोड़ दी। माँ कहती है, उसे भूल जाओ, तुझे कोई और अच्छा मिल जाएगा, उसकी परवाह मत कर, अब अपने आप को इतना दुख मत दे। ठीक है माँ, मैं अपने आप को समझा लेती हूँ और बाजार जाकर कुछ खाने को ले आती हूँ, बताइए और क्या क्या लेकर आऊँ। और फिर टुनटुनी बाजार चली जाती है। बाजार में एक भूतिया चिड़िया बैठी होती है और वो कुछ बेच रही होती है और आवाज़ लगा रही होती है, काजल ले लो काजल, सत्यानाशी काजल ले लो, काजल ले लो, सत्यानाश करने वाला काजल। ये भूतनी क्या बज रही है, कोई सत्यानाशी काजल होता है क्या? लोग उससे पूछते हैं कि ये क्या कह रही।
भूतिया चूड़िया कहती है कि हाँ ये बहुत सत्यानाशी काजल है, तू लगा के तो देख, तेरे दुश्मनों का सत्यानाश हो जाएगा, तेरे दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे। तुझे किसी को सबक सिखाना हो तो तू ये काजल लगा के उसके सामने चले जाना, उसका सत्यानाश हो जाएगा। क्या कह रही है? अच्छा ऐसी बात है तो ला फिर मुझे एक डिब्बी दे दे, मैं भी लगा कर देखता हूँ कैसा होता है। इतने में वहाँ से टुनटुनी गुजर रही होती है और वो भी सुनती है कि क्या बेच रही है। टुनटुनी सोचती है कि मैं भी अपने मंगेतर को सबक सिखाने के लिए ये काजल लगा लेती हूँ, उसको कुछ ना कुछ तो सबक मिलेगा। टुनटुनी भूतिया चूड़िया के पास जाती है और कहती है कि मेरे मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया है, क्या मैं ये काजल लगा के उसे सज़ा दे सकती हूँ? भूतिया चूड़िया कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, उसे बहुत अच्छी सज़ा मिलेगी, तो ये काजल ले जा और उसके सामने चली जाना इसे लगाकर, फिर देखना उसका हाल क्या होता है। फिर टुनटुनी वो काजल लेकर घर चली जाती है। जादुई काजल लेकर टुनटुनी अपने घर चली जाती है और सोचती है कि शायद मैं बेवकूफ़ बन गई, उस भूतिया चुड़ैया ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन मैं इसे ट्राई ज़रूर करूँगी। कुछ दिनों बाद मैं इसे लगाकर लूसी के सामने ज़रूर जाऊँगी, देखती हूँ इसका कुछ असर होता है या नहीं। बेटा तुम आ गई, अच्छा किया, चलो अब मुँह हाथ धो लो और कुछ खा लो, थक गई होगी। वो जादुई काजल लगाकर टुनटुनी जा रही होती है कि इतने में लूसी भी आ जाता है। वो कहता है अरे टुनटुनी तुम यहाँ क्या कर रही हो, आज तो तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। टुनटुनी कहती है तुमने तो मुझसे बात करने को मना किया था, अब तुम खुद ही मुझसे क्यों बात कर रहे हो? लूसी कहता है उस दिन तो मैं बहुत गुस्से में था, मुझे कुछ हो गया था, अब मैं ठीक हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानो और चलो घर चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपनी तो शादी पक्की हो गई थी, क्या तुम भूल गई हो? भूल गई? तुमने ही तो मना किया था, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुमने ही मना करके गए थे, मुझसे लड़ करके गए थे, तुम्हें कुछ याद भी है? अरे टुनटुनी भूल जाओ उन सब बातों को, मैं उस दिन गुस्से में था इसलिए मैंने हर कुछ बोल दिया था, अब सब ठीक है। मैं कल घर आऊँगा तो तुम्हारी मम्मी से पे बात करूँगा, वो मुझे माफ़ कर देंगी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, चलो अपन से शादी करेंगे। टुनटुनी कहती है कहीं तुम पहले की तरह तो मुझे पागल नहीं बना रहे, फिर उस तरह से लड़ करके भाग जाओ कुछ दिनों बाद। अरे नहीं टुनटुनी, तुम मेरी बात का यकीन तो करो, अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर शादी करूँगा। क्या बात है लूसी, आज तुम क्यों आए हो? इतने दिनों से कहाँ गायब थे? तुमने तो मना कर दिया था, अब क्यों आए हो? तुमने तो मेरी बेटी का दिल दुखा दिया था, अब क्या लेने देने आए हो? आंटी मैं कुछ परेशान था इसलिए नहीं आया था, और वो बात छोड़ो, अब कोई बात नहीं है। अब मैं टुनटुनी से ही शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मेरी उससे शादी करा दो आंटी। लेकिन तुम अब ऐसा नहीं करोगे, हम कैसे यकीन करें तुम पर कि तुम अब दोबारा झूठ बोलकर नहीं जाओगे, तुम दोबारा धोखा नहीं दोगे? नहीं आंटी आप यकीन करें, मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, टुनटुनी तो मेरी जान है, मेरी जल्दी शादी करा दें। ठीक है, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर लूसी और टुनटुनी की धूमधाम से शादी हो जाती है। टुनटुनी डार्लिंग क्या खाओगी? चलो जल्दी से बता दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके डार्लिंग, ज़रा जूस ले आओ मेरे लिए, और मार्केट जाके ज़रा मीठे से फल ले आना, मुझे बहुत पसंद है मीठे फल खाना। ठीक है डार्लिंग, मैं ले आऊँगा। और इस तरह लूसी और टुनटुनी दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।